अवसर जई है मन पछतई है, ज्ञान बिना जीव बड़ा दुख पई है। ये अवसर, ये मौका, समय जो हम लोग को मिला है, ये मानव तन जो मिला है, बड़ा भाग से मिला है। ऐसा तन सतगुरु बताएं कि जन्म कोटि भरमत फिरी हूँ, ठौर कतही नहीं पाई। माने कोटि माने करोड़ों जन्म हम लोग माने पशु पक्षी चराचर जीवों में भ्रमने के बाद एक बार परमात्मा इसको मौका देते हैं। और ऐसा मौका पा करके हम लोग भक्ति भजन नहीं किए, परमात्मा के शरण में नहीं गए, तो मेरा जीवन ही बेकार है। सतगुरु अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, कहते हैं कि ये अवसर जो है, मानव तन वाला अवसर चला जाएगा तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन उस समय हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। यही अवसर है, यही समय है कुछ करने का। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग से मानव का तन मिलता है, और इस तन में भक्ति भजन नहीं किए तो मानव तन बेकार में चला जा रहा है। तो हम लोग के सभी मानव को 4 चीज मिला, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये सबके पास है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ धर्म निस दिन चित धरई, आ काम मोक्ष भरम गति कर। माने अर्थ माने रुपया पैसा, अर्थ काम निस्दिन चित धरई माने काम वासना, बाल बच्चा पैदा करना, रुपया पैसा कमाना, यही में हम लोग भूल करके माने रह जाते हैं। धर्म को और मोक्ष को भरम मान करके छोड़ देते हैं। लेकिन इस जीव के लिए, ये आत्मा के लिए धर्म और मोक्ष ही सार है। इसको हम लोग को गहना चाहिए। अर्थ काम निस्दिन चित धरई, आ धर्म मोक्ष भरम गति कहई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कौन देखा है, कहाँ जाएगा, ये भरम समझ करके हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन असली यही है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न कभी मारा है न मरने वाला है। ये कर्मानुसार हम लोग को जन्म होता है, कर्मानुसार दुख सुख भोगना पड़ता है। सतगुरु बताएं कि पुण्य के फल सुख होहि शरीरा, पाप के फल कठिन दुख पीरा। जो हम पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। पुण्य के फल सुख होहि शरीरा, आ पाप के फल कठिन दुख पीरा। जो हमको दुख होता है तो लोग परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा हमको बहुत दुख दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं, न किसी का सुख देते हैं। हम लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हम लोग को सजा है, वैसा सुख दुख भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप 3 लोग के राजा हैं, सबका मालिक है, आप किसी को इतना धन संपत्ति सेठ साहूकार बना देते हैं, कोई खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज है, ऐसा क्यों करते हैं? तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुख सुख के कोई नहीं दाता, निज कृत भोग सुन
सुनहु हो भ्राता। न हम किसी को दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं। लोग अपने कर्मों का सिर्फ फल भोगता है। तो हम लोग अपना कर्म का, यह कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं। कहें कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जरी के ताप से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म, अगले जन्म हम लोग के अधिक जिसको पर पाप लदा हुआ रहता है, वहाँ पर सत्संग की बात कहा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि उसको संस्कार इतना खराब है कि उसको अच्छा लगवे नहीं करेगा। प्रमाण दिए कि जैसे बुखार लगने के बाद में खाना अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह से जिसका अगला संस्कार ठीक नहीं है, वह परमात्मा का चर्चा, कथा, भक्ति, भजन उसको बेकार लगेगा। तो कहें कि बिनु दिल दाया धर्म नहीं लोका। बिनु सतसंग मिटे नहीं शोका। बिनु दिल दया, जिसमें दया नहीं है वह धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं है। जैसे अभी देखते हैं कि बहुत जगह लोग खांसी चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये धर्म कहता है। तो जिसमें दया नहीं है वह धर्म नहीं है। बिनु दिल दया धर्म नहीं लोका, अब बिनु सत्संग मिटे नहीं शोका। ये सत्संग है जो आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग आते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, ये शोक के मिटाने वाला है, हम लोग को दुख को मिटाने वाला है। जैसे साहब जी बोले कि कपड़ा की सफाई के लिए सोडा साबुन का जरूरी है, उसी तरह से आत्मा के सफाई के लिए संतों की वाणी जरूरी है। कहें कि मैल दाग लागी पापन की विषय में लपटानी। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख सतसंगत की बानी। मैल दाग लगी पापन के, हम लोग के ऊपर इतना मैल लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है पाप के। मैल दाग लगी पापन के विषय में लपटानी, माने यहाँ के विषय में हम लोग लपटाए हुए हैं। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख सत्संगत की बानी। सच्चा साबुन जीव के सफाई के लिए संतों की वाणी का जरूरी है। इससे आत्मा के सफाई के लिए सत्संग जरूरी है। तो सतगुरु बार बार कहते हैं कि बार बार मम चूक है अर्ज करो मंजूर। जाहि से हंसा पार होए पहुँचे जाए हजूर। हम लोग बार बार चूक रहे हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं और परमात्मा के शरण में नहीं जाते हैं। उसके कारण ये जीव चूक रहा है, बार बार चूक रहा है। बार बार मम चूक है अरज करो मंजूर। जाहि से हंसा पार होए पहुँचे जाए हजूर। माने पार होने के लिए सतगुरु बतला रहे हैं कि संतों के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये जीव के जो है से आवागमन लगा रहेगा। बताएं कि तीन लोक के आशा जो करई आ फिर भर में 84 परई। यहाँ के जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में जो हम लोग लगे रहेंगे तो हम लोग के 84 में आना जाना यह नहीं छूटेगा। सतगुरु बार बार इस संसार में इसीलिए आते हैं कि भाई तुम तो अपना मार्ग ही भूल गया,
तू अपना गांव भूल गया, अपना पिता को भूल गया, तुम कौन हो, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, तुमको पता ही नहीं है। इसलिए बार बार हर एक युग में सतगुरु आए। सतयुग में सुकृत नाम से आए, हरिश्चंद्र के चेताए, बहुत जीव को चेताए। त्रेता में करुणामय नाम से आए, जो मधुद्री के चेताए, बहुत से जीव के चेताए। मुनिंदर अवतार हुआ, कबीर अवतार हुआ। कबीर साहब सतनाम के उपासक, वह परमात्मा को संदेश दिए कि सतनाम भजन करो, उससे तुम अमर लोक जाएगा। लेकिन दुविधा क्या हो जाता है कि 1 से 12 मत जो भयु, आपन आपन मत सब ठयु। माने कबीर साहब एक पंथ चलाए थे, सतनाम के ही माने परवाना दिए, और उसमें 12 मत हो जाने के कारण पुनः दरिया साहब का फिर अवतार दोबारा कलयुग में लेना पड़ा। तो एक ब्रह्म दुई धरा शरीरा, यहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा। जो कबीर साहेब हैं वही दरिया साहब है, दो नहीं है। जैसे राम हैं वही कृष्ण हैं, उसी तरह से जो दरिया साहब हैं वह कबीर साहब है। वो भी सतनाम के ही प्रचार किए, सतलोक के अमरलोक के बात को बताएं। वही बात को पुनः लेकर के फिर दरिया साहब के नाम से धरकंधा में अवतार होता है और जीव को चेताते हैं। तो सतगुरु बताएं कि एक निरागुण बोलता है भाई, ज्ञानी जान बुझो अर्थाई। लोग कहते हैं कि निर्गुण में कोई गुणे नहीं है। उस पर सतगुरु दर्शाएं कि एक निर्गुण जो हम लोग बोल रहे हैं ये भी निर्गुण है। इसको देखते नहीं है लेकिन सत्य है। एक निर्गुण बोलता है भाई, ज्ञानी जन बुझो अर्थाई, ये भी निर्गुणे है। दूसरा निरागुण पवन कहावे, बहे अगम कोई अंत न पावे। दूसरा निर्गुण पवन है। लोग कहते हैं निर्गुण में गुण नहीं है, वो भी पवन जो है से निर्गुण है। लेकिन देखिए पवन का बंद हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगा। कितना गुण है निर्गुण में। निर्गुण आत्मा है, इस सरगुण शरीर है, इस सरगुण छूट जाएगा, फिर दूसरा जन्म होगा, नया शरीर मिलेगा, लेकिन आत्मा वही रहेगा, उसका नष्ट नहीं होता है। शरीर का नष्ट होता है, ये सरगुण नष्ट हो जाएगा। निर्गुण आत्मा है, इसका नष्ट नहीं होता है। पवन है, ये भी निर्गुण है। कितना गुण है देखिए। तीसरा निरागुण है निरंकारा, जाके भजाए सकल संसारा। तीसरा निर्गुण जो राम कृष्ण को कहा गया है, वह शरीर धारण करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वह तीसरा निर्गुण कहा गया। अब जो दरिया साहब जिस संदेश को लेकर के आए यहाँ पर, उनके विषय में सुनिए। चौथा निरागुण चला है भाई, जहाँ माया जरा ज्योति बराई। और चौथा निर्गुण जो सत्पुरुष परमात्मा है, वो चौथा निर्गुण है। वह पिंड धारण नहीं करते हैं। हम लोग का कच्चा पिंड है, ये शरीर छूट जाता है, और उस परमात्मा जो सत्पुरुष हैं उनका पक्का पिंड है। वह वृद्ध न वयस तरुण नहीं बालक, ऐसा पुरुष हमारा है। वह पुरुष कैसा है? तो न वृद्धे होते हैं, न वैसे होते हैं, न तरुणे होते हैं, एक समान है, एक रसीय है। उनका छोड़ा करके संसार में कोई भी माने जीव हैं, चाहे राम है, कृष्ण है, वो भी शरीर धारण करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वह सत्पुरुष जो हैं,
उनका पक्का पिंड है। कहे कि अपने सिकिल सब जीव बनाया, अधरस भेद तुम्हें समझाया। जैसा वह हैं उसी तरह से हम लोग को बनाए। अपने सिकिल सब जीव बनाया, अधरस भेद तुम्हें समझाया। जैसा वह हैं वैसा हम लोग को बनाए। लेकिन उनका पक्का पिंड है, हम लोग का कच्चा पिंड है, बार बार नष्ट हो जाता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेना और मरना यही दुख का कारण है। सतगुरु बताएं कि माया के गुलाम गिद्दी दिल तोरा करिया, जन्म सिरहानी जात करता बेगारिया, जन्म सिरहानी जात। माने बेगारिए हम कर रहे हैं। जैसे कोई मजदूर खटता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, बेगारिए में खटता है। उसी तरह से हम लोग जब भक्ति भजन नहीं करते हैं, मानव तन में आकर के परमात्मा के शरण में भक्ति भजन नहीं किए, तो मानव का तन बेगारिए में बेकार में चला गया। गारे धान गहिरा गारे भार सब भरिया, हाथ झारी चले जैसे चलेला जुआरिया। सतगुरु कहते गारे धन गारे गहिरे भारे सब भरिया। इतना धन दौलत के अपने गार के रख रहे हैं, माने सजा के रख रहे हैं। गारे धन गहिरे गारे भारे सब भरिया, हाथ झाड़ी चले जैसे चलेला जुआरिया। माने जुआ में खेलने वाला व्यक्ति जब अपना धन संपत्ति हार जाता है तो हाथ मलते हुए पछतावा करते हुए अपना घर जाते हैं। उसी तरह से हम लोग जब भक्ति भजन नहीं करेंगे तो हार करके जुआ में जैसे लोग पछताते हुए जाता है, उसी तरह से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोग बैंक बैलेंस यहाँ करते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं ये शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए बैंक बैलेंस क्या है? जो दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, संतों की सेवा कर लेंगे, गरीबों की सेवा कर लेंगे, ये आत्मा के संघाती होगा, यही साथ जाएगा। जिसको आप कहेंगे कि व्यर्थ में खर्चा हो गया, बिना शादी श्राद्ध के पूजा कर देना, लोग को बुला के भोजन करा देना, ये सब हुआ ये जीव के संघाती। और जितना कार्य किए ये अपना शरीर जो कच्चा पिंड है उसका साथी है। और ये जो जग भंडारा करके संतों के सेवा करके जो आप खर्चा करेंगे, संतों को भक्तों को चाहे आत्मा पूजा जितना करेंगे, इस पर बताएं कि आत्म देव पूजो रे भाई, आत्म देव निरंजन राई। सभी में माने निरंजन साहब है, सभी के मन के ऊपर, सभी जीव में निरंजन साहब माने मन पर सवार हैं। और सुकृत अंश सकल संसारा, ये सुकृत साहब का अंश ये जीव है। तो मन जो है से सब में है। और जब आत्मा पूजा आप करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो सारा रुआ रुआ उसको आशीर्वाद देता है। तो कहें कि आत्म देव अन्न के पूजा, आत्म छोरी देव नहीं दूजा। एक आत्मा के पूजा करो और किसी देवी देवता को फेर में मत रहो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। माने एक के आप साध लेंगे, आत्मा पूजा करेंगे, परमात्मा के जो सतपुरुष सतनाम है उसका भजन करेंगे, तो आपका सभी देवी देवता सबका पूजा हो गया। उन्होंने सारा जीव को बनाए हैं। धन्य कारीगर सृजनहारा, अब मानुष तन सब ऊपर सारा। ये धन वह कारीगर है
जो हम लोग को ऐसा सुंदर शरीर रच के ये संसार में भेजे। तो फिर क्या कहते हैं कि चारि चारण सिंह दुई पासु अवतारिया, स्वान सुकर देह धरी भूखी भूखी मारिया। ये भक्ति से चूक जाने के बाद में यही जीव चारि चरण माने चार पैर दू सिंह पशु में चला जाता है। चारि चरण सिंह दुई पशु अवतरिया, स्वान सुकर देह धरी भूखी भूखी मरिया। यही जीवात्मा स्वान माने कुत्ता सुअर में यही चला जाता है। सिर्फ भक्ति से चूक जाने के कारण ये जीव के कितना कष्ट सहना पड़ता है और कितना जन्म भरमने के बाद में फिर मानव का तन मिलता है। तो जब मानव तन में आप संभल जाएंगे, चेत जाएंगे, तो बार बार मानव तन होगा। और सतगुरु कहें कि धर के बाह छोड़े नहीं कभी भव से लेत निकारी, साधो सतगुरु गुरु हितकारी। ये उनके शरण में हम चले जाएंगे तो ये जन्म न होगा, अगला जन्म दूसरा तीसरा चौथा आपको जरूर निकाल लेंगे। कहें कि भगति करे जीवे दिन पाचा, ताको जीवन जन्म भव साचा। यह भक्ति करते हुए 5 दिन भी यह मानव जीवित रह जाता है और उसके बाद में उसका अंत काल हो जाता है। तो फिर मानव का तन उसको अवश्य मिलेगा, मानव तन जरूर मिलेगा। गुरुमुख हो करके शाकाहारी हो करके आप भक्ति करेंगे तो अगला जन्म अपना प्यारा जीव है, उसी तरह से सब जीव प्यारा है। सब पर दया करो, सबको सम्मान करो, सबको अपने समान समझो, ये सतगुरु का संदेश है। और रही बात जो मूलभूत बात है वह है, मूलभूत बात यह है कि बड़े गोस्वामी कह रहे हैं कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुदुर्लभ सतरंत गावा, साधन धाम। जब इसके पास साइकिल हो जाती है तब ये कामना करता है भगत महल में जाएगा। 15 गुना 30 जब भय 30 गुना भव 60, 60 हुआ तब 100 के भावे मोह कम पाने वाला। इसका अंत नहीं है कि कितना चाहता है, कितना चाहता है। और कुल मिलाकर के ये बांधने वाले जो व्यवस्था को सोचिए, इस जीव को फंसाने के लिए इतनी महाशक्तियां हैं जो एक से एक तरत नहीं तारे। सतगुरु ने कहा एक से एक तरत नहीं तारे, जो खार होकर शक्कर है, दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाए सो पक्कर है, कहे दरिया को कन बेगी दी और माया का चक्कर है। ये माया का चक्कर लगा भगत महल में जाएगा। 15 गुना 30 जब भय 30 गुना भव 60, 60 हुआ तब 100 के भावे मोह कम पाने वाला। इसका अंत नहीं है कि कितना चाहता है, कितना चाहता है। और कुल मिलाकर के ये बांधने वाले जो व्यवस्था को सोचिए, इस जीव को फंसाने के